नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार पर आए एक ताज़ा विश्लेषण को देखने वाले हैं। इसमें मौजूदा बाजार के रुझान और कुछ चुने हुए स्टॉक विकल्पों पर काफी विस्तार से बात की गई है। जी, ये जानकारी एक रिपोर्ट से है जिसका शीर्षक है बाजार दृष्टिकोण और शीर्ष स्टॉक चयन। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। बाजार किधर जा सकता है और किन स्टॉक्स में मौके दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई महीने के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं इस विश्लेषण में। विश्लेषण का एक मुख्य पॉइंट ये है कि निफ्टी 50 में तेजी बनी हुई है और अनुमान है कि जुलाई में ये 26,200 से 26,500 के स्तर तक भी जा सकता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो पिछले 10 सालों में से 9 बार जुलाई का महीना बाजार के लिए अच्छा रहा है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह दिखती है? हाँ, बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पैटर्न तो है ही और ये काफी दिलचस्प भी है। अक्सर इसकी वजह अच्छे मॉनसून की उम्मीदें होती हैं और फिर कंपनियों के शुरुआती तिमाही नतीजों को लेकर एक आशावाद भी रहता है। इस बार इसके साथ साथ वो जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो थोड़ी कम होती दिख रही है। देश में अपनी खपत मजबूत है और कंपनियों के नतीजों की उम्मीदें भी अच्छी हैं, तो ये सब मिलकर बाजार का हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऊपर की तरफ करीब 25,700 से 25,900 के बीच एक अहम लेवल है। तकनीकी भाषा में इसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, हाँ जी, इस स्तर पर पहले भी बिकवाली आई है, तो बाजार यहाँ थोड़ा शायद अटक सकता है। और नीचे की तरफ देखें तो 25,200 से 25,300 का स्तर एक मजबूत समर्थन या सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट, अच्छा। जहां खरीदार शायद एक्टिव हो जाए। अच्छा, तो ये हुआ, ये ग्लोबल संकेतों और अपने घरेलू फैक्टर्स के दम पर कल बाजार शायद तेजी के साथ ही खुले। लेकिन जैसा आपने कहा 25,700, 25,900 के पास थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वहां लोग शायद अपना मुनाफा निकालना चाहें, है ना, प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस जोन में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। सही। तो इस सकारात्मक माहौल में ये जानना दिलचस्प है कि कौन से शेयर अच्छा कर सकते हैं। विश्लेषण में कुछ खास शेयरों का जिक्र है जो कहते हैं कि कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। शुरुआत हेल्थ केयर और फार्मा से है। अपोलो हॉस्पिटल्स और डिविस लैबोरेटरीज, इनकी मजबूती की वजह क्या बताई गई है? जी, इन दोनों का जिक्र है। इनकी वजह बताई गई है, एक तो स्वास्थ्य सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, वो तो है ही, और दूसरा तकनीकी तौर पर भी इनके चार्ट्स मजबूत दिख रहे हैं। ईटी मार्केट्स ने भी इन्हें अपनी वो जो टॉप ट्रेडिंग पिक्स होती हैं उसमें शामिल किया है, जो दिखाता है कि फार्मा सेक्टर को एक तरह से डिफेंसिव माना जाता है मुश्किल समय में भी। डिफेंसिव, हाँ जी। इसी लिस्ट में टाइटन कंपनी का भी नाम है। टाइटन, अच्छा। हाँ, ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र से है। ऐसी चीजें जिन पर लोग तब ज्यादा खर्च करते हैं जब आर्थिक माहौल अच्छा हो, जैसे गहने, घड़ियां वगैरह। बिल्कुल। तो इस सेक्टर में सुधार की जो उम्मीदें हैं वो टाइटन के लिए अच्छी मानी जा रही हैं, कम से कम शॉर्ट टर्म में। अच्छा, इनके अलावा आनंद राठी के जिगर पटेल ने एनटीपीसी और सन फार्मा की भी सिफारिश की है। इनके बारे में क्या खास है? हाँ, एनटीपीसी के तो पहली तिमाही के नतीजे काफी मजबूत थे और साथ ही सरकार का जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है वो भी इनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये सिर्फ मौजूदा नतीजों की बात नहीं है, भविष्य का भी एंगल है। और सन फार्मा, जैसा हमने पहले भी बात की, फार्मा का एक और मजबूत स्टॉक है और इसके भी तकनीकी संकेत टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी 5 स्टॉक्स में कम समय के लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कितना रिटर्न? विश्लेषण का अनुमान है कि इनमें करीब मान लीजिए 2 से 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। एनटीपीसी के लिए खास स्तर बताया गया है कि 320 से 330 के आसपास एक मजबूत समर्थन है। अच्छा, सपोर्ट लेवल। जी, और बाकी स्टॉक्स के लिए सलाह यही है कि चार्ट्स को देखते हुए एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। एक ऐसा लेवल तय कर लें कि अगर शेयर वहां तक गिर जाए तो उसे बेच दें, ताकि अगर बाजार का रुख बदले तो बड़ा नुकसान ना हो। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे हमने बात की, वो जो 25,700, 25,900 का प्रतिरोध स्तर है, रेजिस्टेंस वाला, हाँ, उसके पास बाजार थोड़ा थम सकता है या गिर भी सकता है। जी। तो बहुत ज्यादा जोश में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए, सावधानी जरूरी है। और इसके अलावा देखिए, महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, या दुनिया भर से व्यापार की कोई खबर आ जाए, या फिर अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर कोई नया संकेत मिले, ये सब चीजें बाजार में उतार चढ़ाव ला सकती हैं।
इसलिए अपनी जोखिम लेने की क्षमता मतलब रिस्क एपेटाइट उसके हिसाब से स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना बहुत बहुत अहम है। अनुशासन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, अनुशासन ही कुंजी है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कहानी ये बन रही है कि विश्लेषण इशारा कर रहा है कि कल बाजार की शुरुआत शायद तेजी से हो सकती है। जुलाई का अच्छा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, आईपीओस भी लगातार आ रहे हैं और बाहरी दबाव भी कम है। ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जी। और सलाह यही है कि अनुशासित रहें, शायद 2-4% के छोटे मुनाफे का लक्ष्य रखें, लेकिन साथ ही अपनी पूंजी बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। सही कहा। और इस पूरे विश्लेषण पर सोचते हुए एक और विचार मन में आता है बताइए। कि जब बाजार ऐसे ऐतिहासिक रुझानों और मौजूदा सकारात्मक संकेतों के दम पर आगे बढ़ रहा हो, तब कोई अचानक आई वैश्विक या घरेलू घटना, कोई अनपेक्षित खबर इस चाल को कितना और कैसे बिगाड़ सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ब्लैक स्वॉन इवेंट जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। और शायद यही वो स्थिति है जहां अपने निवेश को अलग-अलग जगहों पर बांटकर रखने का महत्व, जिसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, उसका असली महत्व शायद तभी समझ आता है। बिल्कुल, अप्रत्याशित घटनाओं से बचाव के लिए विविधीकरण जरूरी है। ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।